अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो केक बना रही हूँ ये तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है जो हमने कल बनाया था। ये केक भी कम्प्लीटली व्हिपिंग क्रीम में बना है, इसकी बाहर की फ्रॉस्टिंग भी व्हिपिंग क्रीम से ही हुई है। 2 पाउंड्स का केक है, 6 इंचज़ के पैन में मैंने इसे बेक किया था। बेक करने के बाद आप अपने केक को क्लिंग रैप से कवर करके कुछ टाइम के लिए फ्रीज़र में रख दें, कम से कम 2 घंटे के लिए। आपका केक जितना चिल्ड होगा उतना इजी होगा आपके लिए उसकी फ्रॉस्टिंग करना। रूम टेम्परेचर के स्पंजेस को अगर आप फ्रॉस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, स्पेशली गर्मी में। सर्दी में इतना मसला नहीं होता, लेकिन गर्मी में आपको स्पंज तंग कर सकता है, क्योंकि गर्मी में आपकी जो क्रीम है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है जल्दी से ही रूम टेम्परेचर पे। और अगर स्पंज भी गर्म होगा तो इट्स अंडरस्टूड कि वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो 2 चीज़ें आप ज़रूर करें कि एक तो ये कि आप एक दिन पहले अपना केक बेक करें, उसे 2 घंटे क्लिंग रैप करने के बाद आप फ्रीज़र में रखें। उसके बाद फिर उसकी फ्रॉस्टिंग करें। एक दिन पहले ये सब काम करने हैं आपको नेक्स्ट डे अगर केक डिलीवर करना है तो ये सब चीज़ें एक दिन पहले आप करें। बाकी अगर उसकी बाहर की फ्रॉस्टिंग जो है और क्रम कोट भी कर लें एक दिन पहले। बाकी का काम जो है वो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, भेजने से 2-3 घंटे पहले करके अपना केक आप दोबारा से फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें। उससे होता ये है कि आपका केक अच्छे से सेट हो जाता है। डिलीवरी के दौरान उसका ख़राब होने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अगर आप बिल्कुल सेम डे पे बना के डिलीवर कर रहे हैं केक, हमेशा ऐसा ही यही आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है, तो ये बहुत ही रिस्की काम है। ज़रूरी नहीं कि हर बार ख़राब हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली गर्मी के मौसम में। सर्दी में ऐसा चल सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गर्मी ही रहती है। तो आप अपनी आदत यही बनाएं कि एक दिन पहले आपने ये सब चीज़ें करनी है। केक को मैंने क्रम कोट कर लिया था वाइट क्रीम से, और अब इसमें कुछ हिस्सा जो है हम ब्लू क्रीम का करेंगे, बाहर जो इसकी फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने 1 ड्रॉप से भी कम ब्लू कलर लिया है। ये विबग्योर का ब्लू कलर है और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैंने बस थोड़ा सा ही ब्लू कलर लिया था, 1 ड्रॉप से भी कम। और अब इस तरह मैं इसके हाफ़ केक के ऊपर ब्लू कलर लगाऊंगी और बाकी के ऊपर मैं वाइट व्हिपिंग क्रीम से फ्रॉस्टिंग करूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि व्हिपिंग क्रीम से ऑम्ब्रे कलर्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको सिंपली बस दोनों कलर्स ऊपर नीचे लगाने हैं और उसके बाद उसे स्मूथ कर देना। वो खुद ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे में, हार्श लाइंस नहीं बनती जैसे बटर क्रीम की बन जाती हैं। कल इंशाल्लाह मैं बेबी शार्क के एक केक का वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग देखते रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अपना फ़ीडबैक जो है मुझे इस कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे पता चलता है कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और मैं फिर इन फ्यूचर उसी तरह के वीडियोस लेके आऊँगी। इस केक का ये सारा काम मैंने रात में ही कर लिया था। मुझे ये सुबह जल्दी भिजवाना था केक, ऑलमोस्ट 9 बजे 9:30 भिजवाना था। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं इसका ज़्यादा काम रात में ही कर लेती हूँ, सुबह मुझे सिर्फ इसके ऊपर फ्लावर्स ऐड करके इसे सिर्फ डिस्पैच करना होगा। ये केक कॉम जो है इसका साइज़ केक की हाइट से थोड़ा कम है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी इसको जब ऊपर इससे पैटर्न बनाना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए हैंडल करना, लेकिन इवेंचुअली इट वर्क्स आउट। अब इसके बाद हम इसकी साइड्स को जो है वो नीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है पर्ल्स। सेम ही डिज़ाइन है कल जैसा, बस कलर का थोड़ा सा फ़र्क है। ऊपर जो फ्लावर्स लगाए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जो कल बनाया था केक हमने, उस पर फ्लावर्स जो लगे थे वो छोटे थे, रोज़ेज़ ही थे, लेकिन उनकी साइज़ थोड़ा सा छोटा था। इस पे थोड़े से डिफरेंट टाइप के रोज़ेज़ लगेंगे। इस तरह के केक्स मेरे फेवरेट हैं। एक तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा इन पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं होती, और तीसरा आप इनका अच्छा चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि
ज़ाहिर है इस पे आप फ्लावर्स ऐड कर रहे हैं तो आपको फ्लावर्स की कॉस्ट तो चार्ज करनी ही है। तो यस, देयर आर कपल ऑफ रीजंस फॉर लाइकिंग सच केक्स। केक के फ्रंट पे मैंने नीचे बॉटम पे 3 डिफरेंट साइज़ेस के पर्ल्स लगाए हैं। दरमियान में सबसे बड़ा वाला पर्ल लगाया है, उसके साइड्स पे उससे छोटा, और फिर सबसे एंड पे बिल्कुल छोटे वाले पर्ल्स लगाए हैं, मतलब कंपैरेटिवली छोटे हैं, ये हैं सबसे छोटे नहीं हैं। उसके ऊपर हमने रोज़ेज़ ऐड किए, रोज़ेज़ के साथ कुछ और मिनी फिलिंग्स कह लें आप इन्हें। और उसके बाद हमारा केक कंप्लीट है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।